नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। क्षेत्रवासियों ने शहीद भगत सिंह को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही आम लोगों को मीठे शरबत और चने का किया वितरण। दुर्ग में लगातार हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए निगम द्वारा दुकानदारों पर अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही की गई। केंद्रीय रेल मंत्री ने घोषणा की कि अब सीनियर सिटीजन को 40 से 50% टिकट राशि पर नहीं दी जाएगी छूट। भिलाई के बेटे देवेंद्र साहू ने जिले का किया नाम रोशन। एनडीए के नेवी इंडियन सब लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ सिलेक्शन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के पदाधिकारियों ने कैंप 1 स्थित शहीद स्मारक पर वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की और आम लोगों को मीठे शरबत और चने का वितरण किया। 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भारत देश के 3 महान क्रांतिकारी भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। फांसी पर जाने से पहले वे जीवनी पढ़ रहे थे। यह तीनों ही क्रांतिकारियों में भारत देश को आजादी दिलाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। इन्होंने भारत पर राज करने वाले अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया और अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम जिस आशा में सांस ले रहे हैं, इसमें शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे कई अन्य देशभक्त क्रांतिकारियों का योगदान भी है। और आज ऐसे क्रांतिकारी सोच रखने वाले युवाओं की बेहद जरूरत है, जिससे हम अपने घर के अंदर बैठे ही दुश्मनों से लड़ सके। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड ने इसी संदेश को देते हुए कैंप 1 शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और जन जन तक यह संदेश पहुँचाया कि आज यह आजाद भारत कहीं न कहीं इन तीनों महान विभूतियों का कर्जदार है और आज जरूरत है कि हर युवा इनके आदर्शों को अपनाएं और उनके बताए मार्गों पर चलते हुए अपने देश के लिए अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के अध्यक्ष जसवीर सिंह चहल एवं महासचिव गुरनाम सिंह कुक्का भी विशेष तौर पर उपस्थित हुए और उन्होंने भी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मैं मनदीप सिंह कैंप 1 से भगत सिंह ब्रिगेडियर्स कैंप सभी साथी ये कार्यक्रम 14 साल से करा रहे हैं। मेरे पिताजी कराते थे 14 साल से, ये इस साल 15वां साल है जो हम सभी साथी मिलकर करवाएं। अब आगे भी इसी तरह करवाते रहेंगे। आप लोग सभी का सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद रहेगा, ये कार्यक्रम सफल बने, आगे भी ऐसे रहें। आज की दिन 23 मार्च आज शहीदी का दिन है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी की आज उनको फांसी हुई थी और उन्हीं की शहादत पे हम गुरुद्वारे में अरदास करवाते हैं हर साल और मीठा पानी, शरबत, छबील बंटवाते हैं और चने की सेवा करते हैं। और यह कार्यक्रम पिछले 14 सालों से हमारे ताया जी शेर सिंह जी हुआ करते आ रहे हैं और ये 15वां साल है और हमने ये कार्यक्रम यह 15 साल को सफल किया और आगे भी ऐसी करते रहेंगे। एक समय था जब हमारा देश बाहर के दुश्मनों से लड़ रहा था, पर आज स्थिति ऐसी है कि देश के अंदर ही इतने दुश्मन हैं जिन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। आज के युवाओं को ऐसे महान विभूतियों के इतिहास पर नजर डालते हुए उनके बताए मार्गों पर चलने की आवश्यकता है, जिससे एक बार फिर हम अपने आंतरिक दुश्मनों से जीत हासिल कर एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण कर सके। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से हर्ष सोनी की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम के द्वारा शहर में हुए अतिक्रमण को हटाने व दुकान और अवैध रूप से कब्जा किए दुकानदारों पर अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही की गई। दुर्ग नगर निगम के द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को दुर्ग शहर में जगह जगह हुए अतिक्रमण को हटाने कार्रवाई की गई और अवैध रूप से संचालित हो रही दुकानों और दुकानदारों पर भी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि दुर्ग शहर में नगर निगम की समझाइश के बाद भी प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करते हुए दुकानदार मनमाने तरीके से दुकानों का लगातार संचालन कर रहे थे, जिन पर नगर निगम के अधिकारियों ने शक्ति दिखाते हुए कार्रवाई की। उक्त कार्रवाई को लेकर बाजार विभाग प्रभारी थान सिंह ने कुछ इस तरह की जानकारियां दी। ये नया दुकान को निर्माण कर रहे थे और पुरानी दुकानें तो अभी यथावत है, नए दुकान अभी आज ही लगा रहे हैं, उन्हीं को हटाने का वो अतिक्रमण हटाने के लिए बहुत जगह है, लेकिन अभी शासन प्रशासन के निर्देश के अनुसार से आगामी कार्रवाई। ये नया दुकान है, इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है, नया निर्माण था इसलिए वो तत्काल हटाया गया। आपका परिचय? बाजार खैर खान से।
ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से प्रशांत सिंह राजपूत के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। CSVTU के द्वारा पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों की फीस की राशि को बढ़ा दिया गया है, जिसे लेकर पॉली के छात्रों और NSUI के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी का घेराव किया और कैंपस डेवलपमेंट के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूली को वापस लेने की मांग की गई, जिसे लेकर यूनिवर्सिटी ने 3 दिन का समय दिया है। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट की लाइब्रेरी व अन्य फीस यूनिवर्सिटी द्वारा बढ़ाए जाने के विरोध में आज पॉलिटेक्निक स्टूडेंट व NSUI द्वारा CSVTU का घेराव किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में स्टूडेंट उपस्थित रहे। विद्यार्थियों का कहना है कि उनसे कैंपस डेवलपमेंट लाइब्रेरी के नाम पर 2600 रुपए अनर्गल फीस वसूली जा रही है। उनका कहना है कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी द्वारा अचानक बढ़ाई गई फीस जमा नहीं कर सकते। विद्यार्थियों की इस मांग को देखते हुए यूनिवर्सिटी द्वारा फीस जमा करने की अवधि को बढ़ा दिया गया है। आज CSVTU यूनिवर्सिटी में आज NSUI ने आज घेराव किया था 5 मांगों को लेकर, जिसमें छात्र हित के फेवर में बहुत सारे मांगे थी जो पूरी हो नहीं रही थी। इसमें आज NSUI को आज VC के एब्सेंस में जो इनके बिहाफ में जो इनके जिम्मेदार व्यक्ति थे, उन्होंने 5 निर्णय में 2 निर्णय लिया था, जिसमें इनसे ज़्यादा फीस ले रहे थे और इनको और फीस ई-लाइब्रेरी की फ़ीस को कंपलसरी कर दिए थे स्टूडेंट के लिए। और किसी भी स्टूडेंट को कंपलसरी कोई रूल नहीं होता, और वो भी ई-लाइब्रेरी के नाम पे ये इतने डिफरेंस अमाउंट से ले रहे थे। एक टाइम में ई-लाइब्रेरी की फ़ीस सब देते आ रहे थे, लेकिन वो 100 रुपये थी, कहीं 500 थी, कहीं 1000 रुपये थी। आज 6-6 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये उसके नाम से ली जा रही है, अवैध वसूली के नाम से। आज इसमें 5 डिसीजन में इन्होंने 2 हमारे पॉइंट्स को इन्होंने माना है, जिसमें से अभी ये 3 दिन का इन्होंने बोले कि इसमें कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी की जो हमारे मांगे हैं उसके लिए हमें 3 दिन का समय दिया गया है। और 3 दिन बाद अगर ये हमारी मांगे हमारे हिसाब से और छात्र के हिसाब से नहीं होंगी तो NSUI उग्र आंदोलन करके इस यूनिवर्सिटी का घेराव करेंगे। आज दुर्ग जिला NSUI द्वारा संयुक्त रूप से CSVTU का घेराव किया गया, जो कि ज्ञात हो कि हाल में ही CSVTU द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था, जिसके अनुसार छात्रों को जरूरत से ज़्यादा शुल्क बढ़ा के वो उन पर दबाव बना के फीस वसूला जा रहा था। इस तानाशाही रवैये का दुर्ग जिला NSUI द्वारा विरोध किया जा रहा है, और जब तक VC साहब नहीं आते हम यहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि छात्रों की फीस में जो अधिक वृद्धि हुई है उससे छात्र दबाव में है। हर किसी के घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो तत्काल प्रभाव से फीस भरा सके। वह यूनिवर्सिटी ने ऐसा तानाशाही रवैया अपनाया है कि जिसमें निर्देश जारी करने के अगले दिन ही कहा है कि आप किसी भी हाल में फीस पढ़ाएं, अन्यथा आप परीक्षा देने के पात्र नहीं होंगे। तो आज इन सभी मांगों को लेकर संयुक्त रूप से आज घेराव किया गया, और जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाएगी दुर्ग जिला NSUI के साथ ही वह सभी CSVTU के छात्र यहाँ पे एकत्रित रहेंगे। वह जब तक ये चीज़ें खत्म नहीं होती हम यहाँ उपस्थित रहेंगे। जी, मेरा नाम आकाश कुमार यादव और मैं पूर्व जिला उपाध्यक्ष NSUI का जिला उपाध्यक्ष। यूनिवर्सिटी ने कुछ पूर्व दिन पहले यहाँ पर एक आदेश निकाला, जिसके अनुरूप ये था कि बच्चों से ई-लाइब्रेरी फ़ीस के नाम पर 2000 रुपये और प्लेसमेंट फ़ीस के नाम पर 150 रुपये और इनरोलमेंट फ़ीस के नाम पर 2500 रुपये तक की वसूली की जा रही थी। तो आज सारे बच्चे और हम लोग उसके विरोध में आ जाए थे, जो कि आज से कोविड समय से 2 वर्ष पूर्व प्रति बच्चों से जो CG गवर्नमेंट वाले थे जो एडमिशन लिए उनसे 100 रुपये इनरोलमेंट फ़ीस के नाम पे, और जो CBSE वाले थे उनसे 500 रुपये लिया जाता फ़ीस के नाम पे। आज उसको बढ़ाकर सीधा 2500 रुपये कर दिया गया है। आज एक प्रत्येक बच्चा गांव से आता है, जिस किसी के घर से किसानी होती है, 5000, 7000, 10,000 रुपये मंथली इनकम होती है, और इस प्रकार से ये लूट चल रही है यूनिवर्सिटी की, जबकि राज्य शासन बाकायदा इनको मदद करता है हर चीज़ के लिए। आज हमारी मांग यह है कि जो इनको जो अनर्गल जो फीस इन लोग ले रहे हैं, हम क्या बच्चे कॉलेज में भी लाइब्रेरी फ़ीस देता है तो यूनिवर्सिटी में क्यों देगा? और प्लेसमेंट के नाम पर यहाँ पर सिर्फ ठेंगा ही मिला है बच्चों को इस यूनिवर्सिटी से पूर्व से लगभग 15-20 सालों से, जब से ये बनाए है। तो हम आज चाहते हैं कि वो जो 6125 रुपये की अवैध वसूली हो रही है CSVTU के द्वारा, उसको बंद किया जाए। आए हमारी परेशानी लेकर 2600 रुपये फ़ीस मांग रहे हैं। हम मिडिल क्लास वाले कहाँ से देंगे? अगर हम हाईफाई स्टैंडर्ड वाले घर से होते तो हम अच्छे प्राइवेट कॉलेज से क्यों नहीं करते पॉलिटेक्निक? हम लोग पागल तो नहीं है जो गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं। और रही बात जो इन लोग ले रहे हैं कि यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट, लाइब्रेरी वगैरह का फैसिलिटी तो मिलती नहीं है। हमको तो हमारा कॉलेज डेवलप करवाना है ना,
हम किस कॉलेज में रहते हैं, आकर हमारे कॉलेज का हाल देखिए। यूनिवर्सिटी डेवलप कराकर हम क्या ही करेंगे। अगर लाइब्रेरी का दे भी रहे हैं तो हमको अच्छी बुक प्रोवाइड करें। हम जो भी बुक लेते हैं उसमें हमारा सिलेबस का कुछ नहीं है, तो वैसे में हम 2000 रुपये क्यों दें। हम पुराने डिसीजन हमारे सीनियर्स नहीं दिए, हमारे बड़े भाई बहन लोग नहीं दिए पॉलिटेक्निक करके, तो हम क्यों ही दें। और एक दिन में बोलेंगे कि आप लोग 2626 रुपये दीजिए, तो हम नहीं दे सकते। सीधी सी बात है, निर्णय लेकर जाएंगे, नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे। एक बार दे चुके 1500 रुपये, 100 रुपये के जगह पर 1500 रुपये लिया गया हम लोगों से। फिर भी हम लोग बोले कि चलो ठीक है एक बार देना है, पर ये नया आ गया 2626 रुपये। हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ स्कीम लाकर हमसे लूटा जाएगा और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इस बार एक बार दे दिए पर इस बार नहीं जाएंगे। निर्णय नहीं हुआ तो हम नहीं उठ रहे यहाँ से। छात्रों के शुल्क के संबंध में देश के अन्य विश्वविद्यालयों की तरह छात्रों के शुल्क के संबंध में नामांकन शुल्क, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फीस, स्टूडेंट वेलफेयर फीस, सेंट्रल लाइब्रेरी फीस और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट फीस में बढ़ोतरी की गई थी या नए लागू किए गए थे। लेकिन 2020 में कोरोना महामारी के कारण उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। फिर अभी 2021-22 में छात्रों के लिए उनको नोटिस जारी किया गया। उसमें इनरोलमेंट फ़ीस को ज़्यादा है, 2500 किया गया था, उसको 1500 करने की सहमति हुई माननीय गवर्नर राज्यपाल महोदया से निर्देश के पश्चात। अन्य शुल्कों में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई थी और छात्र को अभी नोटिस गई कि सभी को अधिसूचना भेजा गया कि आप लोग शुल्क जमा करें। डेवलपमेंट फीस, स्टूडेंट वेलफेयर फीस, सेंट्रल लाइब्रेरी फीस और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट फीस। तो छात्र लोग इस संबंध में अपनी मांग रख रहे हैं कि ये शुल्क नहीं लेना चाहिए। तो विश्वविद्यालय ने इस संबंध में भी माननीय कुलपति जी से चर्चा कर 3 दिवस के अंदर राजभवन से निर्देश लेके निर्णय लिया जाएगा और छात्रों को जो शुल्क जमा करने की जो तिथि थी उसमें 1 हफ्ते की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना निर्णय हम राजभवन तो हमारा तो राजभवन से अप्रूवल है, राजभवन के निर्देशानुसार ही हम कुछ कर पाएंगे, अपने से तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो राजभवन में अपनी समस्या हम बताएंगे और जो भी निर्देश होगा उनका पालन करेंगे। लोकसभा के अंदर एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय रेल मंत्री ने घोषणा की और कहा कि कोविड-19 के पीरियड से सीनियर सिटीजन को 40 से 50% की राशि टिकट में छूट दी जा रही थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। ऐसा आगे भी जारी रहेगा। अब सीनियर सिटीजन को टिकट में छूट बहाल नहीं की जाएगी। कोरोना की रफ्तार देश में कम होने लगी है। एक बार फिर अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है, लेकिन रेल प्रशासन कुछ सुविधाएं बंद करने जा रही है। सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले छूट को बंद कर दिया गया है। इस फैसले को लेकर दुर्ग जिले के सीनियर सिटीजन्स लोगों ने कहा कि रेल मंत्री द्वारा जो निर्णय लिया गया है हम जैसे लोगों के लिए एक दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि सिटीजन्स को मिलने वाली सुविधा बहाल होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन्स को बाहर जाने के लिए 40 से 50% छूट मिलने से काफ़ी फ़ायदा होता है। वरिष्ठ लोगों को कहीं भी आने जाने में ऐसी दिक्कत होती है। कुछ राहत रेलवे द्वारा दिया जाता था, अब उसको भी बंद कर दिया गया है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स पॉलिसी को लागू करना चाहिए। स्टील सिटी प्रेस क्लब के सदस्यों की मांग थी कि 2-3 वर्षों से कोरोना काल के कारण किसी प्रकार का आयोजन नहीं हो रहा है पत्रकारों के, तो इस बार होली का आयोजन किया जाएगा। तो इस संबंध में प्रेस क्लब द्वारा, स्टील सिटी प्रेस क्लब द्वारा एक कार्यकारिणी की बैठक लेकर होली के दिन 17 मार्च को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस सभी प्रमुख शहर के गणमान्य नागरिकों के बीच में भव्य तरीके से कार्यक्रम संपन्न हुआ। नगर के प्रथम नागरिक महापौर नीरज वर्मा विशेष रूप से उपस्थित हुए। नीरज पाल वर्मा विशेष रूप से उपस्थित हुए। उनके साथ में MIC के सदस्य एकांश बंछोर सहित अनेक पार्षदगण भाग लिए। इस समय प्रेस क्लब के अध्यक्ष आनंद ओझा ने विशेष रूप से
महापौर महोदय से अनुरोध किया कि प्रेस क्लब के लिए पुनः की व्यवस्था की जाए, कमरे की व्यवस्था की जाए, जिससे सुचारू रूप से इस कार्य का संचालन हो सके। इस पर महापौर ने विशेष रूप से कहा कि हम पत्रकारों के हित की ओर ध्यान देते रहेंगे और उनकी मांग पूरा करने के लिए हर समय तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धर्मगुरु की हुई हत्या से आक्रोशित संयुक्त मसीह समाज सड़क पर उतरे और हमलावरों का पुतला दहन किया। साथ ही ज्ञापन सौंपकर शासन और प्रशासन से हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। बीते दिनों बीजापुर में हुए ईसाई समाज के धर्मगुरु की हत्या को लेकर प्रदेश भर में मसीही समुदाय आक्रोशित होता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आज दुर्ग जिले में संयुक्त मसीह समाज के युवा सभा के नेतृत्व में दुर्ग के पटेल चौक में हमलावरों का पुतला फूंककर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इन दिनों प्रदेश भर में लगातार हो रहे मसीह समुदाय के धर्म स्थलों में तोड़फोड़ और लोगों से मारपीट की घटनाएं हो रही है। वहीं बीजापुर जिले में पादरी शंकर तिमोथी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इन सभी बातों को लेकर संयुक्त मसीह समाज द्वारा पुतला जलाकर अपना आक्रोश प्रकट किया। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था कि पास्टर यालम शंकर सहृदय मृदुभाषी मिलनसार था और जरूरतमंद लोगों को, सताए हुए लोगों को, जिनको घर से निकाल दिया जाता था, ऐसे लोगों की मदद किया करते थे। इस कारण पूर्व में भी असामाजिक तत्वों द्वारा उनके एवं अन्य सेवक लोगों को नक्सलवादियों का नाम लेकर पर्ची फेंककर धमकाने एवं जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जिसकी सूचना सोशल मीडिया के द्वारा एवं संबंधित जिले के एसपी, एसडीओपी और मतभेद थाना प्रभारी को भी दी जा चुकी थी, परंतु उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप 17 मार्च को तथाकथित असामाजिक तत्वों के द्वारा घर में घुसकर यालम शंकर तिमोथी की हत्या कर दी। वहीं दूसरी ओर मसीह समुदाय के धर्म स्थलों में तोड़फोड़ और लोगों के साथ मारपीट, गाली गलौज की घटनाएं अब आम हो गई है। इन्हीं विषयों को लेकर मसीह समाज ने इस मामले की न्यायिक जांच कर दोषियों को फांसी की सजा की मांग रखी और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। बस्तर संभाग के भोपालपट्टनम में हमारे एक पासवान के साथ एक घटना घटी। वो घटना ये घटी कि घर में घुस के एक व्यक्ति बुलाया, होली के दिन, होली के एक दिन पहले घर से बुलाया पास्टर को, उनका नाम लेके वो बाहर निकले अपने परिवार के साथ। परिवार के साथ जैसे निकले हैं 5 लोग नकाबपोश लोग वो आए और सीधा पास्टर जी के मुंह में बंदूक रख के 2 गोली मारे। ये बहुत निंदनीय बात है और उससे भी निंदनीय जो है वो पास्टर गिर गए, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद पैर से छू के देख रहे हैं कि मरे कि नहीं है, ये तो और निंदनीय बात है। आज हम लोग दुर्ग में शिकायत लेके आए हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी के नाम से। हम इसमें न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं और 6 आरोपियों, जो लोग हत्यारे हैं, आरोपी नहीं बोलूँगा, हत्यारों के खिलाफ हम शिकायत दर्ज करने आए हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम अल्बर्ट स्मिथ है। ये जो संयुक्त युवा सभा का मैं उपाध्यक्ष हूँ। मसीहों के ऊपर झूठा धर्म परिवर्तन का आरोप लगा के उन्हें सताया जा रहा है, उनके चर्च में घुस के उन्हें मारा जा रहा है, उनके चर्च को तोड़ा जा रहा है। और इस विषय में हम देख रहे हैं कि मसीह समाज के प्रति जो कर्तव्य होना चाहिए वो उदासीनता को हम देख रहे हैं और हमें न्याय नहीं मिल रहा है। इस वजह से मसीह समाज अभी आक्रोशित है और झूठा आरोप लगा के, जैसे कि अभी हम देखे हैं कि हमारे एक पास्टर यालम जो है बस्तर संभाग के हैं, उनका हत्या भी कर दिया गया है 5 नकाबपोशों के द्वारा, उन्हें लात से भी मारा गया है। ये बहुत ही हमारे लिए दुखदायी है, जो हमारे हृदय को बहुत ही पीड़ा पहुंचाया है। इसके अलावा, जी हाँ, बहुत ही निर्मम हत्या है। और इसके अलावा भी हम छत्तीसगढ़ के बहुत ही अलग अलग स्थानों में देखते हैं कि झूठा आरोप लगा के मसीहों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, जो बिल्कुल निंदनीय है। और अभी तक जितने भी आरोप इन्होंने लगाए हैं एक भी साबित नहीं हुए हैं।
कि किसी पास्टर ने किसी को रुपए का या दबाव देके लालच से किसी का धर्म परिवर्तन किया गया होगा। लेकिन मसीह समाज तो शांति प्रिय लोग हैं, वो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना सभा चलाते हैं और जो चर्च में या प्रार्थना सभा में आते हैं वो अपने स्वेच्छा से आते हैं, अपने मर्जी से आते हैं, अपने शांति के लिए आते हैं, अपने आनंद के लिए आते हैं। क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कई प्रकार के दबाव और चिंता में गुजर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं शांति को ढूंढते हैं। मेरा नाम है कृष्णा यादव। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग शहर के 1 लाख की आबादी के आवागमन की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए दुर्ग शहर के 2 स्थानों में लगभग 13 करोड़ की लागत से अंडरब्रिज की सौगात मिली थी, जिसका निर्माण कार्य को लगभग 4 वर्ष पूर्व प्रारंभ कर दिया गया था। लेकिन आवागमन की स्थिति में अब तक कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। दुर्ग शहर के 1 लाख की आबादी के आवागमन की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए दुर्ग शहर में 2 स्थानों पर लगभग 13 करोड़ की लागत से अंडरब्रिज की सौगात मिली थी, जिसका निर्माण कार्य लगभग 4 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया था। इस निर्माण कार्य में हो रही देरी के विषय में दुर्ग की आम जनता की ओर से इन प्रश्नों का जवाब जानने के लिए ग्रैंड न्यूज ने रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क किया, तो जिम्मेदार अधिकारी एन बिया ने लिखित में देने पर ही जवाब देने की बात कहकर बात करने से इनकार कर दिया। इस निर्माण कार्य में हो रही देरी के विषय में दुर्ग की आम जनता की ओर से इन प्रश्नों का जवाब जानने के लिए ग्रैंड न्यूज ने रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों से बात की, तो जिम्मेदार अधिकारियों ने लिखित में देने पर ही जवाब देने से इनकार कर दिया। क्षेत्र के सांसद, विधायक और कलेक्टर भी समय समय पर दौरा करके अधिकारियों को फटकार लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारी अपनी मनमानी से पीछे नहीं हट रहे। जनता चाहे तो अपने वोट से नेता को बदल सकती है, लेकिन मनमानी पर उतर आए अधिकारियों का आम जनता कुछ नहीं कर सकती। इस बात को अधिकारी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्हें आम जनता की तकलीफों से कोई सरोकार नहीं होता। पता नहीं जिम्मेदार अधिकारी कितने लोगों की बलि इस अंडरब्रिज के निर्माण में लेना चाहते हैं। दुर्ग में अंडरब्रिज निर्माण पटरी पार के 1 लाख लोगों के आवागमन के लिए 2 अंडरब्रिज की कल्पना की गई और दोनों को प्रारंभ हुए लगभग 3 वर्ष हो गए और इन 3 वर्षों में कभी कोई बहाना करके लगातार विलंब होता रहा। और अभी आपने देखा होगा कि उस ओवरब्रिज में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आखिर कौन जिम्मेदार है इनके लिए? 6.5 करोड़ की लागत 9 करोड़ रुपए में पहुंच गई। 6.5 करोड़ की लागत 9 करोड़ में पहुंच गई। अब माननीय विधायक जी दिखावा करते हैं, वो कहते हैं कि नगर निगम काम नहीं कर रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं, नगर निगम में पार्षद आपके हैं, महापौर आपके हैं, फिर नगर निगम क्यों काम नहीं कर रही है? नगर निगम की पाइपलाइन शिफ्टिंग के कारण विलंब की बातें आती है। तो इसके लिए मैं स्थानीय विधायक को दोषी मानता हूं कि उनमें प्रशासनिक क्षमता नहीं होने के कारण इस अंडरब्रिज का काम रुका हुआ है। लोग काल के गाल में समा रहे हैं और विधायक आंख मूंधे देख रहे हैं। हम लोग एक बात कही जाती है राजनीति में, घुड़सवार कमजोर होगा तो घोड़ा बितकेगा ही। आखिरकार हम जानकारियां क्यों छुपा रहे हैं? हम जानकारियां क्यों छुपा रहे हैं? चाहे वह प्रेस हो, इस शहर का आम नागरिक हो, जनप्रतिनिधि हो, ये पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शिता की बात करने वाली कांग्रेस के लोग आज जानकारियां क्यों छुपा रहे हैं? अधिकारी जानकारियां क्यों छुपा रहे हैं? 6.5 करोड़ रुपए में 9.5 करोड़ रुपए लागत बढ़ जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? लगातार नगर निगम को नोटिस देने के बावजूद काम नहीं किया गया, नगर निगम अकर्मण्य रहा। आखिरकार हम तो कहते रहे अनुभवहीन महापौर का यह निगम है, इसलिए ऐसी गति होती है और लोग पीड़ित होते रहते हैं। आपके माध्यम से इन सारे लोगों से निवेदन हो कि जल्द से जल्द दोनों अंडरब्रिज को पूरा कराएं, ताकि पटरी पार के 1 लाख लोग सुकून से आवागमन कर सकें और उन्हें दोयम दर्जे का जीवन जीने के लिए मजबूर ना होना पड़े। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।